आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। आज से ठीक 5वें दिन यानी 13 फरवरी को सूर्य संक्रांति है। यानी इस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य और शनि का कुंभ राशि में युति योग बनेगा। सभी 12 राशियों पर, सभी 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, आपके कारोबार, इस पर क्या प्रभाव होगा, आज पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस चर्चा पर। सूर्य और शनि दोनों ही कुंभ राशि में युति योग बनाने वाले हैं। 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। 13 फरवरी प्रातः 9:44 से लेकर 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य शनि का युति योग। सूर्य और शनि दोनों परस्पर पिता पुत्र माने गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों की बिल्कुल ही विपरीत नेचर है। सूर्य रोशनी के कारक है, सूर्य उजाला है, तो शनि अंधेरे के कारक है, शनि अंधकार है। सूर्य जीवन देने वाले हैं, वहीं शनि जीवन लेने वाले हैं। सूर्य सत्य के पुजारी हैं, सत्य के हामी हैं, वहीं शनि न्याय के, कर्म के अधिकारी हैं। सूर्य आत्मा है और शनि हमारा मेहनत है, शनि हमारा परिश्रम है। सूर्य और शनि की आपस में इन्हीं वजहों से नहीं बनती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत नेचर के हैं। सूर्य दिन में चमकते हैं तो शनि का जो अधिकार है, शनि का जो साम्राज्य है, वो रात में है। सूर्य और शनि के इस विचित्र संयोग को, सूर्य और शनि के इस विचित्र युति को यदि आपको समझना है तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। आपने बंदर और बया की कहानी अवश्य सुनी होगी। एक बार एक जंगल में बंदर और बया एक ही पेड़ पर इकट्ठे रहते थे। हुआ कुछ यूं कि बारिशों के मौसम में बया तो अपने घोंसले में बैठी हुई थी और बंदर बारिश में बाहर भीग रहा था और सर्दी से ठिठुर रहा था। बया ने बंदर को हिदायत दी, नसीहत दी कि तुम स्वयं अपना घर क्यों नहीं बना लेते, तुम्हें भी आसानी होगी। इस सर्दी के मौसम में, इस बारिश के मौसम में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, सर छुपाने के लिए तुम्हें एक घर मिल जाएगा। लेकिन बंदर को न जाने क्या सूझी, उसके दिमाग में क्या खुरापात आई, उसने बया की नसीहत को तो क्या मानना, क्या उस पर अमल करना, बया के घोंसले को ही तोड़ दिया। यानी जिनका भी सूर्य शनि, जिनकी भी कुंडली में इकट्ठे बैठा हो, उनकी कहानी बंदर और बया जैसी होती है। उनको अगर कोई नसीहत दी जाए तो वो नसीहत देने वाले का ही नुकसान कर देते हैं।
और खास करके जिनके सूर्य और शनि डिग्री वाइज बहुत क्लोज बैठे हो, बहुत करीब से बैठे हो। जमा और तफरीक बराबर, जमा और तफरीक यानी प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। सूर्य शनि जिनकी कुंडली में इकट्ठे बैठे होंगे वो अपने जीवन को, पास्ट प्रेजेंट को अगर अच्छी तरह से देख ले तो उनका प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 ही आएगा। मतलब डिग्री वाइज अगर सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हो। सूर्य शनि के युति योग को बहुत से वैदिक शास्त्रों में इसे पितृ दोष कहा गया है, लेकिन लाल किताब में इसे ग्रहण योग कहा गया है। तो ग्रहण दोष हो या पितृ दोष हो, दोनों का ही फल जो है वो बुरा कहा गया है। और सूर्य और शनि के गोचर में बनने वाले इस युति योग का उन जातकों पर और भी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा जिनकी कुंडली में भी सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, और खास करके सूर्य और शनि में 8 डिग्री से भी कम का अंतर है। तो आज हम बात करेंगे, राशि से भी बात करेंगे, लगन से भी बात करेंगे। तो जब मैं राशि शब्द का प्रयोग करूं तो आप समझ लीजिए कि मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, यानी मून साइन जिनका भी जन्म समय चंद्रमा उस राशि में था उसकी बात कर रहा हूं। और जब मैं लगन शब्द का उपयोग करूं तो आप समझ लीजिए मैं लगन की बात कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्य और शनि का यह युति योग कैसा रहेगा? देखिए, वैसे तो सूर्य 13 फरवरी को ही प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, लेकिन दोनों में जो अंशात्मक युति है वो 6 फरवरी से शुरू हो चुकी है। सूर्य और शनि में 8 डिग्री से भी कम का अंतर जो है वो बन चुका है 6 फरवरी से, और 10 मार्च तक इनका अंशात्मक युति योग बना रहेगा। लेकिन 5 मार्च को शनि जो है वो उदित हो जाएंगे, सूर्य की गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य और शनि का जो प्रभाव है वो 13 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक जो इनका नेगेटिव इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा। तो 13 फरवरी से 5 मार्च तक इनका नेगेटिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद फिर इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे। मेष राशि से सूर्य शनि का युति योग आपके लाभ स्थान में बन रहा है। किसी मित्र से आपको धोखा मिल सकता है, आपको सावधान रहना होगा। कोई बहुत करीबी, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव आपको धोखा दे सकता है, आपके बॉस आपको धोखा दे सकते हैं, आपके सीनियर्स आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आपकी आमदनी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपकी आमदनी कम पड़ सकती है, आमदनी कम हो सकती है, आपकी इनकम्स को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेंगे क्योंकि लाभ स्थान में है और दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान पक्ष के लिए भी शुभ नहीं है। शेयर मार्केट में नुकसान की स्थिति संतान के लिए अनुकूल नहीं है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के यह युति योग शुभ नहीं है। मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन से सूर्य 13 फरवरी को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके लगन और अष्टम के स्वामी है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्यों में बार बार बाधाएं आएंगी। धन हानि, स्वास्थ्य हानि दोनों के योग बनते हैं। 19 फरवरी को फिर सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। आपके मान सम्मान पर दाग या धब्बा लग सकता है, सेहत का ध्यान रखिए। 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद अपने मित्र गुरु के नक्षत्र में। 5 मार्च के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। भाग्य आपका साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, लेकिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। खर्च आपके वैसे ही रहेंगे। एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे और पिता की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय, मेष राशि वालों के लिए सर्वोत्तम उपाय, आप ड्रिंक और नॉन वेज से बिल्कुल दूर
हो जाएगी। ड्रिंक और नॉन वेज का यदि आप सेवन करते हैं तो आपके लिए सूर्य और शनि का युति योग सबसे खराब फल देगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य और शनि का युति योग आपके कर्म क्षेत्र में बन रहा है। कर्म क्षेत्र प्रोफेशन हाउस में आपके सूर्य और शनि का पितृ दोष कह लीजिए या ग्रहण दोष कह लीजिए, आपके कर्म क्षेत्र में है। कहने को यहां पे शनि शश योग भी बना रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 13 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक यह युति योग सबसे खराब फल देगा। तो आपका कर्म क्षेत्र इससे प्रभावित होगा, आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आएंगी, नौकरी में हानि, नौकरी जा सकती है, कारोबार में हानि, कोई भी कार्य समय पर आपका नहीं बन पाएगा, सीनियर्स आपको परेशान करेंगे, आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। तो आपके लिए दिक्कतें और परेशानियां बढ़ती नजर आएंगी। और यहां से दोनों की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, यानी आपके कर्म क्षेत्र के साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन भी इससे प्रभावित होगा। और सुख स्थान यानी सुख में कमी करते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं या वाद विवाद बढ़ सकता है। जनता में यदि आप राजनीतिज्ञ हैं या अगर आप जनता से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो जनता में आपके प्रति असंतोष पैदा होगा, जनता में आपका विश्वास कम होगा। वृषभ लगन की बात करें तो 13 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। गुजारे लायक व्यापार चलता रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, आप पर कोई ना कोई तोहमत लग सकती है। अनैतिक कार्यों से बचिएगा, अन्यथा जेल या कारावास के योग बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी मामलों में आप फंस सकते हैं, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। जैसे ही 5 मार्च को गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो चीजें आपकी फेवर में आने लग जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और आपकी आमदनी पहले से बेहतर होने लगेगी। हालांकि धन हानि अभी भी चलती रहेगी, स्वास्थ्य हानि अभी भी रहेगी, लेकिन पैसा आने लगेगा। मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से आपके कार्य बनने लगेंगे। उपाय के लिए इस महीने अपने बालों को डाई मत कीजिएगा, अपने बालों में काला रंग बिल्कुल मत कीजिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि से सूर्य और शनि आपके भाग्य भाव में युति योग बना रहे हैं, यानी भाग्य की हानि करते हैं, पिता पक्ष की हानि करते हैं। पिता की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, पैतृक संपदा में दिक्कत, आपकी लंबी दूरी की यात्रा में कष्ट पैदा करते हैं, फॉरेन ट्रेवल या विदेश जाने के मार्ग में बाधा पैदा करेंगे। और इन दोनों की दृष्टि होगी आपके तृतीय भाव पर, किसी निकट भाई बंधु से आपकी अनबन करवा सकते हैं, काम में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें तो 13 फरवरी को सूर्य जाने वाले हैं मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन नौकरी और कारोबार के लिए उत्तम रहेंगे। नौकरी और कारोबार में आपकी स्थिति संतोषजनक रहेगी। इसके बाद 19 फरवरी को शतभिषा राहु के नक्षत्र में अचानक धन लाभ के योग, मगर किसी पर भी अधिक भरोसा मत कीजिएगा, धोखा मिल सकता है। 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, और गुरु के नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन के चांस बहुत जबरदस्त बनेंगे, यानी प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। उपाय के लिए पितरों की सेवा कीजिए, यानी पिता समान व्यक्तियों की, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया का भी असर रहेगा, क्योंकि सूर्य और शनि आपके अष्टम भाव में है, यानी धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना,
अष्टम भाव हर प्रकार से हानि करता है। अष्टम भाव को इसीलिए मृत्यु भाव कहा गया है। नौकरी की हानि, कारोबार की हानि, धन की हानि, स्वास्थ्य की हानि, शिक्षा की हानि, आपके कार्यों की हानि, तो हर प्रकार से। और क्योंकि दोनों की दृष्टि धन स्थान पर रहेगी तो धन की हानि, कुटुंब में, परिवार में भी तनावपूर्ण माहौल रहेगा। लगन की बात करें, कर्क लगन वालों के लिए 13 फरवरी से सूर्य मंगल के नक्षत्र में होंगे। आपकी नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन या चेंज ऑफ जॉब। और 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, नौकरी में प्रमोशन के चांस बनाएंगे। हालांकि किसी सहकर्मी से वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा। आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ योजना उनकी चलती रहेगी। 5 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाएंगे और गुरु के नक्षत्र में भाग्य आपका साथ देगा। स्थान परिवर्तन, लंबी दूरी की यात्रा और पिता की तरफ से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति या पैतृक संपत्ति के संबंधी जो मैटर्स हैं वो आपके सॉल्व होंगे। उपाय के लिए यहां पर कर्क राशि वाले बादाम, साबुत बादाम, एलमंड्स विद शेल जल प्रवाह करें। और यदि आपके शहर में नदी नहीं है, जल प्रवाह नहीं कर सकते, तो मंदिर में दान कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो आपके सप्तम भाव में सूर्य और शनि का युति योग बन रहा है। सूर्य और शनि का ग्रहण दोष कह लीजिए या पितृ दोष आपके सप्तम भाव में, आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा असर पड़ता है। नौकरी और कारोबार, खास करके कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपके विदेशी संबंध इससे खराब हो सकते हैं। शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। और दोनों की दृष्टि आपके राशि पर रहने से आपकी सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी सेहत और स्वास्थ्य भी डाउन। सिंह लगन की बात करें तो 13 फरवरी को सूर्य जो है धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पिता की तरफ से भी सहयोग बना रहेगा। 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में जाने पर पिता की तरफ से थोड़ी बहुत दिक्कत, परेशानी या आपके विदेशी व्यापार में कोई ना कोई बाधा आ सकती है। 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में भी राहत मिलती नजर नहीं आती। आपके नौकरी में, आपके कारोबार में दिक्कतें, नौकरी जा सकती है, कारोबार धीमा, आमदनी कम होगी, यानी हर प्रकार से कार्यों में बाधा पैदा करेंगी। ऐसे में गाय को गुड़ खिलाते रहने से आपके कार्यों में बाधा नहीं आएगी और गौ माता के आशीर्वाद से आपके कार्य बनने लगेंगे। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और शनि आपके छठे भाव में है। छठे भाव में सूर्य और शनि ग्रहण दोष बना रहे हैं, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शत्रु आपको परेशान करेंगे, कर्ज आप पर चढ़ सकता है और नौकरी में भी आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दोनों की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। सेहत की हानि करते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा करते हैं। इसके बाद लगन की बात करें, कन्या लगन वालों के लिए 13 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। राहत मिलती नहीं नजर आ रही। आपके ऊपर दंड या जुर्माना लग सकता है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि के योग बनते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ आपको परेशान करेगी। 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो यहां पर भी कोई राहत नहीं है। कार्यों में बार बार बाधाएं, असफलताएं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, कोई ना कोई दंड या जुर्माना आप पर लग सकता है। इसके बाद 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। थोड़ी सी राहत मिलेगी, कारोबार थोड़ा सा गति पकड़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको राहत मिलती नजर आएगी। उपाय के लिए कंजकों को मीठा बांटते रहें। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए आपके पंचम भाव में सूर्य और शनि का युति योग है। पंचम भाव दोस्तों
संतान पक्ष का माना गया है, तो संतान पक्ष के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में नुकसान, आपकी लव लाइफ में अलगाव की स्थिति, और यहां से दोनों की दृष्टि जाएगी 11वें भाव पर। आपकी आमदनी भी इससे प्रभावित होगी और किसी मित्र से धोखा भी आपको मिल सकता है, तो यहां पे थोड़ा सावधान रहिएगा। तुला लगन की बात करें, 13 फरवरी से मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल धनेश है, सप्तमेश है, कारोबार में संतोषजनक स्थितियां बनती रहेंगी, धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी, कारोबारी स्थिति भी बेहतर रहेगी। 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं होंगे। इसके बाद 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। नौकरी में तरक्की, अनुकूलता, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी। शत्रुओं का नाश करेंगे, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी और मेहनत का फल मिलेगा। उपाय के लिए मंदिर में बादाम दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य और शनि आपके चौथे भाव में है, और चौथे भाव में सूर्य और शनि जो है ढैया शनि की चल रही है, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है। और सुख स्थान में दोनों का युति योग आपके मन को अशांत करता है, आपके सुख की हानि करता है। आपके लिए यह युति योग सुख स्थान में अनुकूल नहीं है, आपकी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा करता है, आपके माताजी के सेहत और स्वास्थ्य पर दिक्कत पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है। और दोनों की दशम भाव पर दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र भी जो है इससे बाधित होता है। वहीं वृश्चिक लगन की बात करें तो 13 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल जो है आपके मान सम्मान को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कार्यों में सफलता, अपने गुस्से पर काबू रखें। 19 फरवरी को सूर्य राहु के नक्षत्र में, सेहत की खास ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, कोई ना कोई छोटा मोटा रोग आपको परेशानी दे सकता है। 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में। शेयर मार्केट में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, संतान की तरक्की, प्रगति, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ सकती है। उपाय के लिए काले कीड़ों को मीठा डालते रहें। इसी तरह धनु राशि की बात करें तो धनु राशि से सूर्य और शनि का युति योग है तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में सूर्य और शनि आपके पराक्रम भाव में है, भाई बंधुओं से अनबन कराते हैं, छोटी मोटी यात्राओं में कष्ट, स्थान परिवर्तन के योग बना सकते हैं, अपने स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, आपकी मेहनत का फल आपको पूरा नहीं मिलता है, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है। दोनों की भाग्य भाव पर दृष्टि है, भाग्य भी आपका साथ नहीं दे पाता और पिता की तरफ से भी आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहती है। धनु लगन की बात करें, 13 फरवरी को मंगल के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इसके बाद 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में भी राहत नहीं मिलेगी, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, नौकरी में परिवर्तन या नौकरी जा सकती है। इसके बाद 5 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता। उपाय के लिए काले कुत्ते की सेवा करें। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। भले ही मकर राशि के स्वामी है शनि, लेकिन चंद्रमा से शनि जो है इस समय द्वितीय भाव में और अंतिम चरण पर है मकर राशि वालों की 7.5। लेकिन यहां पर सूर्य और शनि का युति योग आपके धन स्थान में है, यानी धन हानि के योग बनते हैं। परिवार में भी, कुटुंब में भी तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा। दोनों की अष्टम भाव पर भी दृष्टि है। अष्टम भाव पर दृष्टि जो है आपके लिए हर प्रकार से कार्यों में बाधा पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। इसके बाद मकर लगन की बात करें, 13 फरवरी को मंगल के नक्षत्र में जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर सफलता, धन लाभ मिलेगा। 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में जाएंगे। माताजी की सेहत और स्वास्थ्य पर बुरा असर, आपकी खुद की अपनी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकते हैं और मानसिक तनाव भी बना रहेगा। 5 मार्च को गुरु के नक्षत्र में भागदौड़ बढ़ेगी, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा,
यात्रा आदि में जाना पड़ सकता है। उपाय के लिए दूध का तिलक, कच्चे दूध का तिलक लगाते रहे। कुंभ राशि वालों के लिए भी इस समय शनि की साढ़े सती चल रही है। हालांकि शनि आपकी राशि के स्वामी है, लेकिन इस समय चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और सूर्य शनि का युति योग जो है आपके इस समय कुंभ राशि में ही है। सूर्य और शनि जो है आपकी कुंभ राशि में है और सूर्य जो है शनि के साथ आपके प्रथम भाव में है, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। यानी चंद्रमा के ऊपर इस समय सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी, सेहत की कमी, सेहत और स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा करते हैं, मान सम्मान की हानि करते हैं, कार्यों में बार बार विलंब, रुकावट पैदा करते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपके पार्टनर की सेहत भी खराब रह सकती है। इसके बाद 13 फरवरी यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। कुंभ लगन की बात कर रहा हूं। कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और राहु के नक्षत्र में किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं। इसके बाद 5 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। जैसे ही सूर्य 5 मार्च को गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, धन धान्य से लबालब कर देंगे, यानी धन की वर्षा कर देंगे, क्योंकि गुरु कुंभ लगन वालों के लिए धनेश और लाभेश है। तो धन और लाभ के ग्रह के नक्षत्र में जाने पर उत्तम धन धान्य प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी सूर्य शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कौवे को रोटी डालते रहे। मीन राशि वालों पर देखा जाए तो शनि की साढ़े सती अभी शुरुआत में के प्रथम चरण पर है, शुरुआत ही हुई है अभी 17 जनवरी से। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है शनि के साथ आपके 12वें भाव में युति योग बनाने वाले हैं। आपके कार्यों में बाधा, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके अलावा अनैतिक कार्य, गलत कार्यों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए दिक्कत और परेशानी पैदा करेंगे। आपको दंड, जुर्माना लग सकता है, आपको कारावास हो सकता है। अगर आप 2 नंबर का कार्य करते हैं तो आपको सचेत रहना होगा और इन कार्यों से आपको दूर रहना होगा। इसके अलावा दोनों की दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। तो 6ठे भाव में नौकरी पर भी आपकी दिक्कतें, तलवार लटकती रहेगी। इसके अलावा शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा, दाम्पत्य जीवन भी आपका इससे प्रभावित होगा। मीन लगन की बात करें तो 13 फरवरी मंगल के नक्षत्र में धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, पिता की तरफ से सुख सहयोग बनता रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा। 19 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। अचानक धन लाभ, लेकिन परिवार में किसी से अनबन हो सकती है। 5 मार्च को सूर्य जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, पैसा, प्यार, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपको मिलेगा। उपाय के लिए मछलियों को आटा डालते रहिएगा। तो दोस्तों ये था सूर्य का पूरा कंप्लीट फल सभी 12 राशियों के लिए, सभी 12 लग्नों के लिए। उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राशि का फल मैंने अलग बताया, लगन का फल मैंने अलग बताया, उपाय मैंने सबके अलग अलग बताए हैं। तो जाहिर है आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।